हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पूरे सितंबर मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के सितंबर माह के सारे करंट अफेयर, चाहे वो नियुक्ति से रिलेटेड हो, पुरस्कार से रिलेटेड हो, योजना से रिलेटेड हो या खेल से रिलेटेड हो, हम उस सारी न्यूज़ को क्या करेंगे, आज कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा बड़ा भी रहेगा, डिटेल में रहेगा, लेकिन हर वीडियो के हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम अपने करंट अफेयर्स को डेली भी कर रहे हैं। ठीक है, फिर वीकली भी कर रहे हैं। ठीक है, फिर मोस्टली मेरा कभी कभी 15 दिन वाला भी आ जाता है, तो वो भी हो रहा है। और ये मंथली, तो बार बार रिपीटेशन का मतलब क्या है कि चीज़ें आपको एकदम रटा जाए। ठीक है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको डिस्कस ना करके थोड़ा गो थ्रू मोड में करेंगे, लेकिन पूरा अच्छे से कवर करेंगे, ताकि हमारा सारा क्वेश्चन इसमें क्या हो जाए, कवर हो जाए, और एक हमारा अच्छा करंट अफेयर मंथली जो है वो प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करेंगे हम नियुक्ति से, कि सितंबर माह में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में गृह विभाग में जेल महानिदेशक के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है। तो किनको नियुक्त किया गया है, हिमांशु गुप्ता जी को किया गया है, जो 1994 बैच के क्या हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है, तो श्री विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ का क्या किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और विष्णुदेव साय जी को ही ओलंपिक एसोसिएशन का भी निर्विरोध अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोनों याद रखना है। ठीक है, तीरंदाजी का भी अध्यक्ष इनको ही नियुक्त किया गया है, श्री विष्णुदेव साय जी को, और ओलंपिक एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन का भी अध्यक्ष जो है वो इन्हीं को चुना गया है, और ये निर्विरोध चुने गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा कितने प्राधिकरण के पुनर्गठन हेतु संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। तो कितने प्राधिकरण के, 5। ठीक है, मैंने आपको याद करवाया था वो 5 प्राधिकरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले याद करेंगे हम सरगुजा को, जो नॉर्थ में है, फिर मध्य में आ जाता है मध्य क्षेत्र, दक्षिण में आ जाता है बस्तर। तो हमको सॉर्थ, साउथ, मिडिल और नॉर्थ ऐसे करके याद हो जाएगा। फिर अब हम इनका आदिवासी विकास प्राधिकरण है, तो एसटी का जब विकास करेंगे तो एससी का भी करेंगे, तो अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, इसके साथ ग्रामीणों का और अन्य पिछड़ा वर्ग का भी करेंगे, तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण। ठीक है, इन 5 विकास प्राधिकरणों का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया है। क्या बोला गया है इसमें, कि पांचों प्राधिकरण में अब राज्य मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को क्या किया जाएगा, सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही जो संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा और लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, वो भी इस प्राधिकरण के क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे। और प्राधिकरण के क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्षों को भी अब इसका क्या बनाया जाएगा, सदस्य। मतलब सारे मंत्रीगण रहेंगे ही रहेंगे, उस क्षेत्र के संबंधित लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी रहेंगे, और उस क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष भी इसके क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे। ठीक है, सभी प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन रहेगा, मुख्यमंत्री रहेंगे, और उनके उपाध्यक्ष जो रहेंगे वो उस क्षेत्र से संबंधित विधायक रहेंगे। और अगर वो आदिवासी विकास प्राधिकरण है तो उसमें कंपलसरी रहेगा कि जो भी विधायक होंगे वो अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। तो सरगुजा क्षेत्र में उस क्षेत्र का प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन रहेगा, मुख्यमंत्री। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन रहेगा, उस क्षेत्र का विधायक, और वो कंपलसरी है कि वो कौन सी जनजाति से होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति से। ठीक है, तो कौन है सरगुजा क्षेत्र के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, गोमती साय। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है, इसको ध्यान रखना है। अब हम एक बार देख लेंगे कौन कौन पांचों विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया। ठीक है, तो सरगुजा क्षेत्र का किनको किया गया है, गोमती साय जी को। ठीक है, तो इसको ध्यान देना, ये कहाँ की विधायक है, पत्थल गांव की। ठीक है, फिर आते हैं मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र में किनको किया गया है, प्रणव कुमार मरपच्ची को। ठीक है, ये कहाँ के विधायक है, मरवाही के। ठीक है, तीसरा है बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, यहाँ किसको किया गया, लता उसेंडी जी को, ये कोंडागांव की विधायक है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, इसके लिए किया गया श्री गुरु खुशवंत साहेब जी को, ये आरंग के विधायक हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन है, ललित चंद्राकर, इनको नियुक्त किया गया है, ये दुर्ग ग्रामीण के विधायक हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया है।
राज्य युवा आयोग का, ठीक है। किनको नियुक्त किया गया है? श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी को, ठीक है। इनको क्या किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसको ध्यान रखना भी, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है। इस प्रकार हमने पूरी नियुक्ति क्या कर ली है? कंप्लीट कर ली है। अब हम पुरस्कारों की तरफ बढ़ेंगे कि सितंबर माह में कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, किनको किनको मिले हैं, किस क्षेत्र में मिले हैं और किन्होंने दिया है, ठीक है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रदेश की किस शिल्पकार को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार है, ये कौन से ईयर का है? 2023 का है, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। किनको दिया गया है? ये हीराबाई झरेका बघेल जी को दिया गया है। ये आपको फोटो में दिख रही हैं, ठीक है। ये जो है हीराबाई झरेका बघेल जी को उनके हस्तशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2023 का इनको राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। और ये कौन से कला से संबंधित है? तो ये ढोकरा बेल मेटल की कलाकार हैं ये, ठीक है। वो जो आपको कार्ड दिख रहा था। और ये कहाँ से, कौन से जिले से संबंधित है? किस जिले की रहने वाली हैं, किस गाँव की रहने वाली हैं? तो वो ग्राम बैंगनीडी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की रहने वाली है। पूछ सकता है कि ये जो है वो किस जिले की। कभी कभार आजकल आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो उसमें आपसे हर चीज़ पूछ सकता है कि इनको कौन से ईयर का मिला है, तो 2023 का मिला है, ठीक है। कौन से जो कला है उनकी कलाकार हैं, ये तो ढोकरा बेल मेटल की कलाकार हैं। कहाँ से संबंधित है, किस जिले से? तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ ग्राम बैंगनीडी से, ठीक है। तो ऐसे सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितने शिक्षकों को? 3। ऐसे टोटल 55 शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया, जिसमें 52 शिक्षकों को कौन सा पुरस्कार मिला है? राज्यपाल पुरस्कार, ठीक है। और 3 शिक्षकों को कौन सा पुरस्कार मिला है? राज्य शिक्षक स्मृति पुरस्कार, ठीक है। वो देख लेंगे 3 शिक्षक कौन कौन है। तो पहले हैं डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी स्मृति पुरस्कार। ये किसको मिला है? डॉक्टर रश्मि सिंह को मिला है। ये है पाली बिलासपुर की, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। फिर मिला है पंडित मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार। ये मिला है राजर्षि पांडे जी को। इसको ऐसे याद करना है, राजा के सिर में क्या होता है? मुकुट होता है, तो आपको याद हो जाएगा राजर्षि पांडे, ठीक है। राजा के सिर में मुकुट होता है, तो मुकुटधर पांडे इनको मिला है, ठीक है। और तीसरा है बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार। ये किनको मिला है? सरिता साहू जी को मिला है, ठीक है। धौरा भाटा दुर्ग की हैं ये, इसको ध्यान रखना है। अब मैंने ना 2-3 जो शिक्षक सम्मान मिले हैं उसको एक साथ कर दिया ताकि आपको वो डिफ्रेंशिएट करके याद करते बने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किन शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, अभी जो था वो कौन सा पुरस्कार था? स्मृति पुरस्कार था, ठीक है। ये राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार है, ठीक है। ये दिया गया है अंजू बारसे को और गंगाधर रानेम को, ठीक है। दोनों सुकमा जिले से संबंधित हैं। अंजू बारसे जो है वो बालक आश्रम झापरा सुकमा में सहायक शिक्षक हैं, और जो गंगाधर रानेम है ये माध्यमिक शाला कुड़केल में शिक्षक हैं, ठीक है। इनको आगामी शिक्षक दिवस पर क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदेश की किस शिक्षिका को सावित्रीबाई फुले सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किनको किया गया है सावित्रीबाई फुले सम्मान से सम्मानित? वर्षा जैन को। और ये कौन से जिले से रहने वाली हैं? बेमेतरा जिले की रहने वाली हैं। और सावित्रीबाई फुले जो सम्मान है ये हमारा राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हमने 3 शिक्षक सम्मान से रिलेटेड पढ़ लिया, एक स्मृति पुरस्कार, एक राज्य शिक्षक और एक सावित्रीबाई फुले। तो आपको तीनों एक जगह याद रखने से जल्दी याद होगा, ठीक है। और उसमें चीजें डिफ्रेंशिएट भी होंगी ताकि एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हमसे गलती ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किन जिला अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र के साथ लक्ष्य और मुस्कान प्रमाण पत्र भी जारी किया है? तो कौन से जिला अस्पताल हैं वो? बिलासपुर और सूरजपुर के, ठीक है। देश के 130 शहरों के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार रायपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा हुआ है? 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले साल ये कौन सा स्थान पे था? रायपुर 16वें स्थान पे था, ठीक है। तो अच्छी बात है कि हमने इम्प्रूवमेंट किया है। एक बार देख लेंगे, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर केंद्र शासन ने देश के 130 शहरों के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की है। इनमें से 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों में रायपुर ने 177.5 यानी 177.5 अंक हासिल कर 12वां स्थान हासिल किया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश से किन्हें इको वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किनको किया गया? हाल ही में हमारे प्रदेश के आईएफएस वरुण जैन को इको वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेसिकली इनको इको वॉरियर अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने एक हाथी अलर्ट ऐप विकसित किया है, ठीक है, जिसके कारण इनको ये क्या दिया गया? सम्मान दिया गया है। ये अभी हाल ही में कहाँ पदस्थ हैं? जो उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है वहाँ पे ये उप निदेशक के पद पे पदस्थ हैं, ठीक है। मैं आपको वही पॉइंट कराती हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य कल्याण एवं त्वचा देखभाल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश से किन्हें यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? किनको किया गया? श्रेष्ठा तिवारी जी को किया गया है, ठीक है। ये रायपुर जिले की रहने वाली है, ये आपको दिख रही है अवार्ड लेते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित द बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2024 के लिए प्रदेश के किन गांवों को सम्मानित किया गया है? तो किनको किया गया है? डुडमारास, जिसको एडवेंचर टूरिज्म के कैटेगरी में सम्मानित किया गया, और चित्रकूट, इसको कम्युनिटी बेस्ड कैटेगरी में क्या किया गया? सम्मानित किया गया। और ये दोनों गांव कौन से जिले के हैं? बस्तर जिले के हैं। और ये कब किया गया इनको सम्मानित? 27 सितंबर को। क्यों किया गया 27 सितंबर को? क्योंकि इस दिन विश्व पर्यटन दिवस होता है, ठीक है। मैं अपने सारे क्वेश्चंस में आपको जितने दिवस होते हैं ना उसको भी हाईलाइट करती हूँ, क्योंकि दिवस से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कि इस दिन कौन सा दिवस था, इस दिन कौन सा दिवस था, तो याद करते चलना है आपको, ठीक है। ये वही क्वेश्चन वो है। नेक्स्ट है, प्रदेश के किसानों को रेशम पालन के क्षेत्र में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बेस्ट अचीवर के पुरस्कार से। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया है, केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने किया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने नियुक्ति भी देख ली, सारे पुरस्कार भी देख लिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको और मोटिवेशन मिले, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चर्चित स्थल और व्यक्तित्व में ऐसे कौन कौन से स्थल हैं या व्यक्ति हैं जो चर्चा में रहे सितंबर माह में, उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रदेश के प्रसिद्ध चक्रधर समारोह का आयोजन कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कब किया गया है? 7 से 16 सितंबर 2024 को, ठीक है। कौन से क्रम का है ये? 39th क्रम का है, ठीक है। ये क्रम जरूर पूछता है एग्जाम में, तो 39th क्रम का है। 7 से 16 सितंबर को आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? रामलीला मैदान रायगढ़ में, ठीक है। उद्घाटन समारोह में पद्मश्री हेमा मालिनी जी की नृत्य नाटिका की प्रस्तुति हुई थी। और इस पूरे समारोह में कुल 7, ये 7 लिखा गया, 7 पद्मश्री विभूतियों ने क्या किया था? कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। वो 7 पद्मश्री विभूति कौन है? तो हेमा मालिनी जी हैं, रामलाल बरेठ जी हैं, कुमारी देवयानी जी हैं, डॉक्टर भारती बंधु जी हैं, अनुज शर्मा जी हैं, सुरेंद्र दुबे जी हैं और रंजना गौहर जी हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है, ये उन्हीं के फोटोज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित कर्मगंगा जलप्रपात प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कहाँ है ये? एमसीबी जिला, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में है। ये मनेंद्रगढ़ के पास है, ये महेंद्रगढ़ लिखा गया, इसको ध्यान दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित माडोसिल्ली जलप्रपात ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है ये? सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में है। और वहां पे भी कहाँ है? गोमर्दा वन्य अभ्यारण्य। तो हो सकता है कभी वो डायरेक्टली ये पूछ ले कि ये जलप्रपात कहाँ है, कहाँ स्थित है, भले वो जिला ना पूछे। तो कहाँ है वो? गोमर्दा वन्य अभ्यारण्य में है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 60 से 80 फीट है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 साल पुरानी, डालकर लिखा गया यार, सॉरी, ढोलकल, ठीक है, ढोलकल गणेश प्रतिमा प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था? छिंदक नागवंशियों ने कराया था। ये जो प्रतिमा है ये कुल 3385 फीट ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। और मान्यता है ये कि इसी जगह पर परशुराम जी ने गणेश जी का एक क्या किया था? दांत को काट दिया था। मतलब अपने जो उनका फरसा रखते थे ना, उससे उन्होंने उनके दांत पे मतलब कट कर दिया था, जिसके कारण तब से गणेश जी को एक दंत कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। वर्ष में एक बार खुलने वाला लिंगई माता का मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी स्टार मार्क लगा के रखिए इसको, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? कोंडागांव में है लिंगई माता का मंदिर, ठीक है। तो कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक में ग्राम आलोर के निकट, ठीक है, लिंगई माता का मंदिर है, जो पूरे साल में केवल एक बार खुलता है। और वो कब खुलता है? तो भादो नवमी के बाद आने वाले बुधवार को, ठीक है। और उसी दिन यहाँ पे क्या लगता है? लिंगई माता का मेला भी लगता है। तो बहुत बार पेपर में ये भी पूछ चुका है कि लिंगई माता का मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ लगेगा? कोंडागांव में ही लगेगा। इस बार ये कब खुला था? 18 सितंबर को, ठीक है, 18 सितंबर 2024 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किन दो नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है? तो किसको किसको दिया गया है? अभनपुर को और पत्थलगांव को। अभनपुर कहाँ आता है? रायपुर जिला में। पत्थलगांव कहाँ आता है? जशपुर जिला में। इसको क्या दिया गया है? नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में गिद्धों के लिए रेस्टोरेंट खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है? अभी हाल ही में बस्तर में गिद्धों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, इसलिए उनको और संरक्षण देने के लिए राज्य ने केंद्र सरकार को गिद्ध रेस्टोरेंट खोलने का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें वहाँ पे उनको फ्रेश जो मांस होते हैं ना वो दिए जाएंगे, ताकि उनको और मतलब क्या दिया जाए, एक संरक्षण दिया जाए, उनका संवर्धन किया जाए। इस दृष्टि से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में तितली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? भोरमदेव में। ठीक है। भोरमदेव वन्य अभ्यारण्य जो है वहाँ किया गया था, कबीरधाम में। कब से कब? 28 से 29 सितंबर को। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। फिर इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को साथ में कर दिया। तितलियों के संरक्षण के लिए तितली महोत्सव कहाँ हुआ है? भोरमदेव में। वहीं तितलियों के संरक्षण के लिए वॉक एंड टॉक प्रोग्राम जो है वो कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है अपना जंगल सफारी, नंदनवन जो है ना, जंगल सफारी नया रायपुर, वहाँ हुआ है ये। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधर समारोह 2024 में अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया था? कब किया गया था? 11 से 12 सितंबर को। ठीक है। उसके बाद कबड्डी। तो ऐसे याद करना, कुश्ती 3 उसका है, तो मतलब ये छोटा है तो पहले उसको जल्दी निपटा दिया। कबड्डी बड़ा है तो 13 से 15। ठीक है, बाद में किया गया उसको। ऐसा याद कर लेना, आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किन्हें 9 दिवसीय अध्ययन दौरे पर अमेरिका आमंत्रित किया गया था? किनको किया गया था? श्री अरुण साव जी को आमंत्रित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में ओपन जेल का निर्माण किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? बेमेतरा में किया जा रहा है। इसकी जो क्षमता है वो 200 कैदियों की है। ठीक है। इसको नवंबर तक तैयार करके दे दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क इसको भी लगा के रखिए। विश्व के सबसे ऊंचे बास टावर का निर्माण प्रदेश में किस स्थान पे किया गया? ठीक है, ये क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ प्रदेश का नहीं है, देश का नहीं है, राज्य का नहीं है, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा बास का टावर है। ठीक है, तो ये कहाँ पे बना है? ग्राम कठिया, बेमेतरा जिला। ठीक है, ग्राम कठिया, बेमेतरा जिला में इसका निर्माण किया गया है। विश्व बांस दिवस, अब एक और दिवस आ गया यहाँ पे। कौन सा दिवस है ये? विश्व बांस दिवस। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने बेमेतरा में विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का वर्चुअल लोकार्पण किया। ठीक है, बता दिया मैंने। कठिया जिला बेमेतरा में है। निर्माणकर्ता कौन है? श्री गणेश वर्मा, भव्य सृष्टि उद्योग के फाउंडर हैं ये। इसकी हाइट जो है वो 140 फीट है और वजन 74 किलोग्राम है, 7400 किलोग्राम है। ठीक है, 11 लाख की लागत लगी है इसको बनाने में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रतनपुर, इस पुस्तिका का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? किनके द्वारा किया गया है? अरुण साव जी के द्वारा किया गया है। और ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो श्री बलीराम पांडे जी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत श्री तुलसीदास जी के दोहों पर आधारित कार्टून पुस्तिका तुलसी सुगंध का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? किनके द्वारा किया गया है? विष्णुदेव साय। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। तुलसी सुगंध। ठीक है, कहाँ पे किया गया? रायपुर में वॉच पत्रिका द्वारा आयोजित जो कार्टून फेस्टिवल हुआ था। ये भी पूछ सकता है कि कार्टून फेस्टिवल का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? रायपुर में किया गया था, वॉच पत्रिका के द्वारा। और वहीं पे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा तुलसी सुगंध का क्या किया गया था? विमोचन किया गया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने पूरा एक क्रक्स और नोट्स टाइप का बना के रखा है, ताकि आप लोग को ये ईजिली याद हो जाए। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, प्रदेश में किस धार्मिक स्थल पर कॉरिडोर का विकास काशी विश्वनाथ और उज्जैन की तर्ज पर किया जाएगा? तो किसका किया जाएगा? रतनपुर के महामाया मंदिर का। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे उज्जैन में कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर है, वैसे ही रतनपुर की महामाया मंदिर में भी कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला एलिफेंट रेडियो कॉलर सेंटर कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? नंदनवन जंगल सफारी में किया गया है, रायपुर में। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यही है रेडियो कॉलर। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो हाथियों की गतिविधि है ना उस पर ध्यान रखा जाएगा। जो ह्यूमन मतलब मानव और हाथी का द्वंद्व हो रहा है ना, उसको रोकने के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी है तो संभव है,
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ये जो पुस्तक है, पुस्तिका जो है, ये किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? रामेश्वर दास वैष्णव जी। अभी तक हमने 3 पुस्तक पढ़ लिए हैं। एक तो रतनपुर पुस्तिका, ठीक है, एक तुलसी सुगंध, और एक ये मोदी है तो संभव है। क्वेश्चन आप ध्यान रखते चलिएगा, जिसको भी विमोचन मुख्यमंत्री कर रहे हैं या कोई और अन्य मंत्री कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अच्छा, इसका थोड़ा सा देख लेंगे। वही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने अपने निवास कार्यालय में सुप्रसिद्ध साहित्यकार गीतकार रामेश्वर दास वैष्णव जी द्वारा रचित पुस्तक मोदी है तो संभव है का विमोचन किया है। इसमें जो मोदी जी की उपलब्धियां हैं ना, वो मुक्तकों के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित सिंदूरी नदी ये किस जिले में बहती है? ठीक है, जितनी भी नई नदियां हो, नई गुफाएं हो, नए जलप्रपात हो जो न्यूज़पेपर में आते हों, उसको मैंने हर बार बोला है कि आप ध्यान रखते चलिए। हालांकि मैं अपने वीडियो में भी बताते चलती हूँ, बट आपकी भी अपनी एक नज़र होनी चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ बहती है? ये कांकेर जिले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में जल जगार महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? धमतरी में 5 से 6 अक्टूबर के लिए, जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए, ठीक है। हमने पहले भी इस पे बात कर ली है। अब हम आएंगे योजना। चर्चित स्थल भी हो गया, चर्चित व्यक्ति भी हो गए, सारे कवर कर लिए हमने। अब हम योजनाएं पढ़ेंगे, क्या क्या योजना लागू हुई है, ठीक है। तो प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का प्रारंभ कब से किया गया? कब से किया गया? 2 सितंबर 2024 से प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रारंभ किया गया है, ठीक है। ये क्या है? एक वार्षिक अभियान है। जो राष्ट्रीय पोषण, राष्ट्रीय से ही समझ आ रहा है कि ये नेशनल की स्कीम है, ठीक है। इसका आयोजन जो है वो पूरे भारत में 1 से 7 सितंबर तक करने के लिए बोला गया होगा। अब हर स्टेट अपने हिसाब से उसको स्टार्ट कर दे। तो छत्तीसगढ़ ने कब किया? 2 सितंबर से किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और पौष्टिक आहार के महत्व के बारे में क्या करना? जानकारी देना, ठीक है। हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का शुभारंभ 2 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने आवासों की स्वीकृति प्राप्त हुई है? कितने आवासों की स्वीकृति मिली है? 8,46,000 आवासों की स्वीकृति मिली है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा फैक्ट के पीछे या बहुत ज़्यादा डाटा बेस्ड क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, लेकिन कुछ डाटाज ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उनमें से ये एक क्वेश्चन है, तो इसके डाटा आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। 8,46,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किस प्रदेश में माओवादी समस्या को समाप्त करने के लिए 4,000 से अधिक सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की घोषणा की गई है? तो कहाँ की गई है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ के बस्तर के सबसे अधिक नक्सली हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में 4,000 से अधिक कर्मियों वाले बटालियन की तैनाती कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है ये तैनाती? क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक माओवादी समस्या को क्या करना है? समाप्त करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ देवी देवताओं के नाम, इस थीम पर वृक्षारोपण किस जिले में किया जा रहा है? तो किस जिले में किया गया है? बस्तर में, ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम है, उसी के बेस्ड पे ये एक पेड़ देवी देवताओं के नाम है। क्यों? क्योंकि बस्तर में अभी दशहरा के लिए बहुत सारा जो भी मतलब वो काटा जा रहा है लकड़ी, रथ पथ बनाने के लिए, तो इसलिए वहाँ पे एक पेड़ देवी देवताओं के नाम थीम पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में मोबाइल लाइब्रेरी वैन का शुभारंभ किया गया? तो कौन से जिले में किया गया? महासमुंद में। और महासमुंद में भी कहाँ से स्टार्ट किया गया? बागबहरा विकासखंड से, ठीक है। छत्तीसगढ़ में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रूम टू रीड के संयुक्त तत्वाधान में पठन अभियान के तहत 2 मोबाइल लाइब्रेरी वैन का शुभारंभ किया गया। 2 मोबाइल, ठीक है, 2 मोबाइल लाइब्रेरी वैन रहेंगे। बेसिकली क्या काम करेंगे ये? तो ये पठन की कला यानी पढ़ने की कला को विकसित करेंगे। जैसे बहुत से लोगों में ना पढ़ने के लिए भी बहुत झिझक, हेजिटेशन, डर, या नहीं पढ़ पाते हैं वो लोग, तो वो विकास करने के लिए ये मोबाइल लाइब्रेरी वैन का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। ये इसका संचालन कौन कर रहा है? तो निपुण भारत मिशन, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चे और समुदाय के बीच पठन कौशल को क्या करना? बढ़ावा देना। वही पढ़ने की उसको कौशल को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में उल्लास साक्षरता अभियान है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उल्लास साक्षरता अभियान, इसका शुभारंभ कब किया गया है? कब किया गया है? 8 सितंबर 2024 को। अब 8 सितंबर को ही क्यों किया गया?
क्योंकि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। बहुत सारे दिवस आते जा रहे हैं ना, बाल दिवस देख लिया, पर्यटन दिवस देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अभी हमने देख लिया। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था ये? दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में हुआ था। इसमें क्या किया गया? राजधानी रायपुर में आयोजित जो ये उल्लास मेले में 1 लाख उल्लास साक्षरता केंद्र का क्या किया गया? वर्चुअल शुभारंभ। ठीक है, अब इस साक्षरता केंद्र में क्या होंगे? स्वयंसेवी शिक्षक चयनित किए गए हैं, 1 लाख स्वयंसेवी शिक्षक। और ये क्या काम करेंगे? अपने अपने जो साक्षरता केंद्र होंगे ना, उसमें 10 अक्षरों को, ये ना अक्षर लिखा गया है, उनको ना अक्षर ज्ञान देके, ऐसे लोगों को जिनको अक्षर ज्ञान नहीं आता है, उनको अक्षर ज्ञान देके उनको क्या किया जाएगा? साक्षर किया जाएगा। तो बेसिकली 1 लाख उल्लास साक्षरता केंद्र नियुक्त किए गए, मतलब बनाए गए हैं, और 1 लाख स्वयंसेवी शिक्षक चयनित किए गए हैं। अब ये शिक्षक अपने अपने साक्षरता केंद्र में क्या करेंगे? 10 लोगों को अक्षर ज्ञान करा के उनको क्या करेंगे? साक्षर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में स्वास्थ्य योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए आपके द्वार आयुष्मान योजना, द्वारा लिखा गया द्वार है वो, है ना, आपके द्वार आयुष्मान योजना को संचालित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? ये कबीरधाम में किया जा रहा है, ताकि वहाँ के सभी लोगों को क्या किया जाए? स्वास्थ्य का लाभ सुनिश्चित किया जाए। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में आपके द्वार आयुष्मान योजना का संचालन 9 सितंबर से 23 अक्टूबर 2024 तक किया जाएगा। ठीक है, इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग से चिन्हांकित दल है, एक दल तैयार कर दिया जाएगा, एक ग्रुप तैयार कर दिया जाएगा। वो घर घर जाएंगे, जिन लोगों का भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना होगा उनको उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है, 1 महीने तक वो यही काम करेंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का आयोजन कब होगा? दिसंबर में होगा, और जो पंचायत का है वो वाला होगा जनवरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस पाठ्यक्रम की पढ़ाई हिंदी में कराने की घोषणा की है? किसकी की है? एमबीबीएस की। और कब की है इन्होंने? 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि इस दिन हिंदी दिवस था। ठीक है, तो एक और दिवस आ गया आपके सामने। इस दिन हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराएंगे। हालांकि अभी ये एकदम से स्टार्ट नहीं होगा, पहले गवर्नमेंट कॉलेज से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करना और टफ हो जाएगा, इंग्लिश तो फिर भी चल जाती है। ठीक है, लेकिन ये होता है कि ये आम लोगों की पहुंच तक हो जाए, इसलिए ऐसा किया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसा करने की घोषणा की जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश को मिलने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ कब किया गया है? कब किया गया है? 16 सितंबर 2024 को। ठीक है, दूसरी वंदे भारत ट्रेन हमारी स्टार्ट हुई है, वर्चुअली रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। इसका संचालन रायपुर दुर्ग विशाखापट्टनम के मध्य किया जाएगा। हमारी जो पहली वंदे भारत ट्रेन है वो कहाँ से चलती है? बिलासपुर से नागपुर चलती है। ठीक है, कब से कब चल रही है? कब से कब चली है ये? 14 दिसंबर 2022 को। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं ना, तो उसके चारों ओर का पढ़ना है। जैसे हमने पढ़ लिया कि छत्तीसगढ़ की दूसरी वंदे भारत, तो हमारा ध्यान तुरंत जाना चाहिए कि पहली वंदे भारत कौन थी, कहाँ से कहाँ चलती है, कब चली थी, इतना ही जानना है। बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानना है, लेकिन इतना बेसिक जानना पड़ेगा, वरना आपका ज्ञान अधूरा है। आपको खुद एग्जाम में जाते हुए डर लगेगा कि यार पहला ना पूछ ले, और जो हमको डर लगता है वो चीज़ हो जाती है। तो इससे बेटर है कि जब भी हम पढ़ाई करें हम उसका पूरा चारों तरफ कवर करके पढ़ें। अननेसेसरी बोलते हैं ना, जबरन ज्ञान मत लें, लेकिन जितने ज़रूरत है उतना ज्ञान अपने पास रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आयोजित ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट एंड एक्सपो में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किसने किया था? किसने किया था? श्री विष्णुदेव साय जी ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गांधीनगर में ये चौथा समिट हुआ है, एक्सपो हुआ है, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट एंड एक्सपो। ठीक है, कहाँ हुआ है? गुजरात के गांधीनगर में। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे थे, उन्होंने ही इसका शुभारंभ किया है। और हमारे प्रदेश से कौन गए थे? श्री विष्णुदेव साय जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ कब किया गया? कब किया गया? 17 सितंबर 2024 को सारे 184 नगरीय निकायों में इसका शुभारंभ किया गया है। और वैसे इसका जो उद्घाटन है वो रायपुर से किया गया, बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम से। ठीक है, और इसको बाकी 184 नगरीय निकायों में क्या किया जाएगा? संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने श्रम विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका नाम है, क्या नाम है इनका? श्रमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र और
परिवारों के बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना प्रारंभ की जाएगी। तो कहाँ की जाएगी? सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र बनेगा, खुलेगा मतलब, और जितने भी पंजीकृत श्रमिक परिवार हैं उनके बच्चों को क्या किया जाएगा? शिक्षा की सुनिश्चितता के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना से लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन हो रहा है बट सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब मैं जितना मंथली करंट अफेयर आप लोगों के लिए बना रही हूँ ना, अगर आप उतना भी कवर करेंगे तो आपका करंट अफेयर पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में मोर आवास मोर अधिकार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के दौरान कितने लाख परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त प्रदान की गई है? कितने लाख परिवारों को की गई है? 8,50,000 परिवारों को। ठीक है, 8,50,000 परिवारों को ये पीएम आवास योजना के तहत क्या किया गया? पहली किस्त प्रदान की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में भी आया था, नियत नीलानार योजना। ठीक है, ये कितने जिलों में संचालित है? ठीक है, नियत नीला लिखा गया है, नीलानार है। ठीक है, देखो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को पता रहती है, प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए बहुत ज़्यादा इशू मत वो करिएगा आप लोग। ठीक है, तो नियत नीलानार योजना ये कितने जिलों में संचालित है? तो 5 जिलों में। ठीक है, कहाँ कहाँ है? सिर्फ कोंडागांव और बस्तर को छोड़ दो। ठीक है, बको को आप इसको ऐसे कर लो, बको, बस्तर और कोंडागांव, इन दोनों को छोड़ दो। 7 होते हैं, बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, बको को हटा दो, तो बाकी 5 जिलों में नियत नीलानार योजना संचालित है। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका अपना आदर्श ग्राम या आपका अपना अच्छा गांव। ठीक है, ऐसा गांव जहां पर वहां के रहने वाले लोगों को उनकी सभी मूलभूत सुविधाएं क्या करती हैं? उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, ये जो है प्रदेश में 5 जिलों में 8 विकास खंड यानी 8 ब्लॉकों के 23 सुरक्षा कैंप, मतलब इसको चलाने का मतलब तरीका क्या है कि जो सुरक्षा कैंप होते हैं ना, उसके आसपास के 90 गांव, मतलब जो सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर का जो पूरा परिधि होता है ना, उसमें जितने गांव आते हैं, उन गांव में जितनी भी शासन की योजनाएं हैं उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है और वहाँ के रहने वालों को वहाँ मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं ताकि उनका विकास हो और कोई भी नक्सली गतिविधियों में वो शामिल न हो पाए। ठीक है, तो ऐसे करके ये अभी प्रदेश के 5 जिलों के 8 विकास खंडों में 23 सुरक्षा कैंप में चल रही है, और 23 सुरक्षा कैंप में चल रही है तो उसके 5 किलोमीटर में वो टोटल 90 गांव को कवर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस संयंत्र में पैलेट प्लांट की स्थापना की जाएगी? कहाँ की जाएगी? नगरनार में। नगरनार इस्पात संयंत्र में पैलेट प्लांट की स्थापना की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि लौह अयस्क खनन के दौरान जो निकलने वाली डस्ट होती है वो नॉर्मल डस्ट नहीं होती, वो धूल नहीं होता है, वो आयरन डस्ट होती है, मतलब उस डस्ट में भी आयरन होता है, तो वो वेस्ट हो जाता है क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाती। तो अब पैलेट प्लांट के थ्रू उस आयरन डस्ट से भी क्या किया जाएगा? स्टील का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस मंदिर में चांदी के सिक्के जारी किए जाएंगे? कहाँ किए जाएंगे? माँ दंतेश्वरी दंतेवाड़ा में। ठीक है, जिसमें एक साइड माँ दंतेश्वरी का चित्र होगा, दूसरी साइड मंदिर का चित्र होगा। एक्चुअली वहाँ पे अभी चांदी जमा हो गया था 122 किलो, तो वहाँ के जो भी मंदिर के अथॉरिटीज़ जो होंगे उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब हम क्या करेंगे, श्रद्धालुओं के लिए 10-10 ग्राम के सिक्के ढालेंगे, मतलब बनाएंगे, जिसमें एक साइड माता का फोटो होगा, एक साइड मंदिर का फोटो होगा, और फिर उसको एक नियत राशि पे वो श्रद्धालुओं को दे सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे? कौन से स्थान पे? 5वें। किसने जारी किया है? पीरियोडिक लेबर फोर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य कितने गांव का विकास किया जाएगा? मतलब छत्तीसगढ़ में कितने आदिवासी बाहुल्य गांवों का विकास किया जाएगा? तो कितने का किया जाएगा? 66, 91। ठीक है, तो ऐसे याद करिएगा, 66, इसका उल्टा 99, तो 99 को 1 कर दो। ठीक है, तो 91। पता नहीं आपको ये ट्रिक सही लगेगी कि नहीं, बट मैंने ऐसे याद किया था। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य 66-91 गाँव को शामिल किया गया है, जिससे गांव में आदिवासी परिवारों के सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के 32 जिलों के 138 ब्लॉक यानी विकास खंड में 6691 गाँव को क्या किया गया है? इस योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, राज्य में वजन तिहार
है ना। इसका आयोजन कब से कब किया जाता है, कब? पहली बात, वजन तिहार कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। तो कब किया गया? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 12 से 24 सितंबर। ठीक है, याद रखना इसको, 12 से 24 सितंबर के मध्य इसका आयोजन किया गया है। इसमें क्या किया गया? 0 से 6 वर्ष के बच्चों का क्या किया गया? पोषण स्तर का आकलन किया गया। और महिला बाल विकास विभाग का एक ऐप है, उसमें इसको क्या किया गया? दर्ज किया गया, ताकि इसका प्रॉपर क्या किया जा सके, एक एनालिसिस करके जो आंकड़ा होता है वो बनाया जा सके। ठीक है, अब हमने योजनाएं भी कर ली पूरी, पुरस्कार भी कर लिए पूरे, चर्चित स्थल और व्यक्तित्व भी कर लिया पूरा, और नियुक्ति भी कर लिया पूरा। मैंने एक टाइप के क्वेश्चंस को भी एक साथ इसीलिए रखा ताकि आपको उसको याद करने में, उसको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि यार आप लोग को अच्छा लगेगा ये वीडियो। अब हम आगे बढ़ेंगे खेल में, खेल के क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की किस खिलाड़ी ने श्रीलंका में आयोजित एशिया पैसिफिक योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? छाया जैन ने। ये भी रायपुर की रहने वाली हैं। ठीक है, राज्य स्तर की प्रथम वेस्ट जोन जू जित्सु चैंपियनशिप 2024 में प्रदेश की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? किसने जीता है? शबा परवीन। इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, और सानिया परवीन, इन्होंने जीता है सिल्वर और ब्रॉन्ज, यानी कि कांस्य। ठीक है, तो ध्यान रखना है। जिनका नाम छोटा है ना, उन्होंने जल्दी जाके जीत लिया तो गोल्ड जीता, गोल्ड के तुरंत बाद क्या आता है? सिल्वर। फिर जिनका नाम बड़ा है वो थोड़ा लेट हो गई, तो उन्होंने जीता पहले सिल्वर, उसके बाद क्या आता है? ब्रॉन्ज। ये याद करने के लिए बता रही हूँ ना, मतलब ऐसा सच में मत समझ लेना। ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार, इसलिए मैंने बोला कि मैं ऐसा कर देती हूँ। तो इसको ना, ये सब जितना भी मैं बोल रही हूँ इसको ट्रिक में ही बस लेना। ठीक है, इसका आयोजन होता है देवास मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की किस खिलाड़ी ने एशियाई कैडेट कप फिशिंग चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया है? मैंने अपनी वीडियो में, जब से मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने पता नहीं कितनी बार बताया होगा कि रीवा बेन्नी, रीवा बेन्नी, रीवा बेन्नी ये बहुत अच्छी फेसिंग प्लेयर है, यानी कि तलवारबाजी की प्लेयर हैं हमारे छत्तीसगढ़ की। ठीक है, इन्होंने ये जो एशियाई कैडेट कप फिशिंग चैंपियनशिप था, ये कहाँ हुआ था? मलेशिया में 2 से 5 सितंबर को हुआ था, और इन्होंने क्या जीता है? रजत पदक। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टार प्लेयर है हमारे यहाँ फेसिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी का चयन वर्ल्ड म्यू थाई चैंपियनशिप के लिए हुआ है? किसका हुआ है? युवराज सिंह का। ये कहाँ से हैं? बस्तर से हैं। ठीक है, अभी इनका चयन जो हुआ है वो अंडर 15 के लिए हुआ है। 80 किलोग्राम कैटेगरी में ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, वहीं ये 2022 में भी खेल चुके हैं, भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने उस समय भी किया था अंडर 14 में। ठीक है, और वो उस टाइम ये कांस्य पदक भी जीत चुके हैं। ठीक है, अभी ये चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है? वर्ल्ड म्यू थाई चैंपियनशिप तुर्की में, यानी टर्की में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन के लिए प्रदेश से किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? किसका हुआ है? संस्कार मिश्रा का। ठीक है, तो ध्यान रखना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में बस्तर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? सुकमा। ये भी क्वेश्चन मैंने 1000 बार अपने वीडियो में कवर किया होगा। ठीक है, तो बस्तर ओलंपिक कहाँ होगा? सुकमा में होगा। 1 से 15 नवंबर 2024 में होगा। अक्टूबर से इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे। 3 लेवल पे होगा, ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, संभाग लेवल पे होगा। खेल में इसमें हॉकी होगा, फुटबॉल होगा, वॉलीबॉल होगा, कबड्डी होगा, रस्साकसी होगा और वेट लिफ्टिंग होगा। ठीक है, अन्य खेल भी होंगे, मैं एक बार इसको अपडेट कर लूँगी। तो इस प्रकार हमने सारे करंट अफेयर पूरे सितंबर माह के कवर किए हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपका कोई और फीडबैक हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और कल आप लोगों के लिए सितंबर माह का ही नेशनल करंट अफेयर्स भी आएगा, उसके बाद फिर हम अक्टूबर से चालू कर देंगे। ठीक है, तो बस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।